हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंस्टाग्राम की मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल समर आउटफिट डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगे। तो यहाँ के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है और ये है हमारे टोटल 3 मीटर्स और ये इसकी लाइनिंग 1 मीटर लिया है मैंने। और साथ ही यहाँ पे मैंने लेस लिया है और लेस यहाँ पे मैंने सेम कलर का लिया है और ये मैरून कलर का लिया है, दोनों टाइप के। और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करके इसकी कुर्ती हम लॉन्ग रख लेंगे। और लॉन्ग कुर्ती यहाँ पे मेरी 49 इंचेस है। और कुर्ती को निकाल के हम एक्स्ट्रा जो भी इसकी रिमेनिंग क्लॉथ होती है उसमें हम हैंड्स की कटिंग कर लेंगे। और सबसे पहले देख लीजिए कि हम यहाँ पे इसको 2 फोल्ड कर लेंगे और 2 फोल्ड कर लेंगे तो 4 फोल्ड आ जाएगा। और यहाँ पे अपने चेस्ट साइज़ के मुताबिक से फोल्ड कर लें। और कई लोगों के यहाँ पे बॉटम पे इसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो उसके मुताबिक से भी आप फोल्ड कर लें। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लें और दोनों को इस तरह से रख लें। अगर आप चाहें तो लाइनिंग फैब्रिक को थोड़ा और भी ज़्यादा लेकर नीचे बॉटम तक रख सकते हैं। और मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतना ही लाइनिंग यहाँ पे रख लिया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी शोल्डर मार्क कर लेंगे। शोल्डर है यहाँ पे 7 इंचेस और फिर इसकी आर्म साइज़ भी 7 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने बोट नेक रख लिया है। बोट नेक में हमारी शोल्डर और आर्म साइज़ दोनों इक्वल होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी चेस्ट देखिए यहाँ पे, तो हम इस कुर्ती को लूज़ रख लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 20 इंचेस रख लिया। एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद 14.5 इंचेस पे एक मार्किंग डाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 19.5 इंचेस पे दूसरा मार्किंग डाल लेंगे। और ये हमारी हिप साइज़ की होती है। और ये देखिए ये मिडिल साइज़ में हमने मार्किंग किया है, वो हमारी कमर की साइज़ होती है। और अपने अपने हाइट के मुताबिक से ये मार्किंग होती है। हाइट आपकी छोटी है तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर रख लें, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और ये हमारी हिप साइज़ है और हिप साइज़ में हम 1 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। और चेस्ट साइज़ और कमर में 2 इंचेस मार्किंग, एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस मार्किंग करके इस तरह से ड्रा कर लेना है। और फिर उसके बाद स्केल की मदद से यहाँ पे बॉटम पे एक लंबी लाइन ड्रा कर लें। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने आर्म साइज़ 1.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और मार्किंग करके उसी से हम यहाँ पे आर्म शेप देना है। और फिर उसके बाद देखिए ये हमारी इसकी नेक है और नेक हम यहाँ पे 3.25 इंचेस रख लेंगे। और रिमेनिंग इसके एक्स्ट्रा जो भी है वो हमारी इसकी शोल्डर होती है। और देखिए शोल्डर इसको हम इस तरह से क्रॉस से कट कर लेंगे और उसके लिए इस तरह से मार्किंग कर लें। और देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और ये हमारी बॉटम पार्ट होती है। और इसकी हम अब स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स में देखिए ये हमने यहाँ पे इतना ही क्लॉथ है तो देखिए स्लीव्स हम ज़्यादा लंबाई नहीं रख लेंगे। और उसके लिए देखिए मेरे पास इतना ही क्लॉथ बचा हुआ है। और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे तो हमारे आर्म साइज़ कम आएगा। और उसके लिए देखिए हम इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके यहाँ पे स्टिचेस में के लिए मार्किंग डाल लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी लंबाई यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्किंग डाल के और उसी के सीधा आर्म साइज़ देना है, यानी कि आर्म साइज़ हमने यहाँ पे 7 इंचेस रख लिया। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक इसकी आर्म शेप देना है। और इसकी लंबाई देख लेंगे तो देखिए ये हमारी लंबाई 16 इंचेस है और मुझे चाहिए एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए 19 और 20 इंचेस तक चाहिए हमें। तो इतना हमें यहाँ पे दूसरा क्लॉथ को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे नियरली 6 इंचेस तक हमने दूसरा क्लॉथ को ऐड करना होगा। और ये हमारी फैब्रिक इसकी शर्ट में बचा हुआ है। और इस फैब्रिक को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। और देखिए इसको भी हम 2 फोल्ड कर लेना है जिस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर। फिर उसके बाद देखिए इसकी लेंथ मेज़र करके देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए लेंथ हमने देख लिया है। और ये मैंने मिडिल पे इतना गैप छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे हम लेस ऐड करेंगे। और देखिए इसको हमने कटिंग कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए लेस को हम इस तरह से रख लेंगे। और रख के देखिए यहाँ पे मैंने ये दूसरा क्लॉथ लिया है और उस क्लॉथ को भी मैंने देखिए इतना बस यहाँ पे कटिंग कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए ये हमारे इसकी लेंथ होती है। और यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स की लूज़ हमने ऐड नहीं किया तो उसके लिए हम इस तरह से देखिए अपने हैंड को इस तरह से टेप से रख लें। और फिर उसके बाद आप मेज़र कर लें, आपको जितना यहाँ पे लूज़ चाहिए उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मुझे इतना चाहिए तो मैंने यहाँ पे इतना मार्किंग कर लिया। और एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए यहाँ पे 2 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। और 2 इंचेस ज़्यादा अगर हो तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्म साइज़ से और यहाँ पे इसके लूज़ तक टेप को इस तरह से रख के
हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको कट कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है और ये यहाँ पे हमने इसको लेस ऐड करेंगे। तो ये हमारे और इसके टॉप की कटिंग है टोटल। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और स्टिचिंग के लिए यहाँ पे हमने बुकरम पे नेक पैटर्न कट करके रख लिया है और ये मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया था, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। और ये मेरा पुराना वाला नेक डिज़ाइन है। तो देखिए ये हमारे नेक पैटर्न है, तो उसी के मुताबिक से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और उसके लिए देखिए इसकी नेक की विड्थ हमने 3.25 इंचेस रख लिया और लेंथ हमने यहाँ पे देखिए 4 इंचेस रख लेना है। लेकिन इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कट कर लूँगी। और देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंचेस मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे इसके डिज़ाइन पे थोड़ा मार्किंग कर लेंगे। और यानी कि इसकी डिज़ाइन देखिए यहाँ पे मैंने बस एक ही कर दिया है और उसको बस थोड़ा सा इतना सा इसको शेप दे देंगे, तो इतना सा आएगा। और देखिए ये इस तरह से दिखेगा। और इसको हम ड्रेस पे ऐड कर लेंगे और ये हमारे यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है वहाँ तक। और वहाँ देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, वहाँ तक हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की नेक है और इसको हम लाइनिंग पार्ट के फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी जिस तरह का शेप है उसी तरह हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आयरन करके इसको फोल्डिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसकी बटन्स दिया हुआ है और इस बटन्स को हम यहाँ पे बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह के छोटे बैलून्स लिया है और ये लोकल मार्केट में और स्टेशनरी शॉप में और ये टेलरिंग शॉप में भी मिल जाती है, तो इसको आप इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसमें कई दफ़ा के इसके शेप्स होते हैं, तो डिफरेंट शेप्स होते हैं इसमें। तो उसमें से हम एक ही टाइप के शेप को निकाल लेना है। तो देखिए ये बैलून्स, तो ये बैलून यहाँ पे ग्लिटर के है और ग्लिटर यहाँ पे इसका सब कुछ निकल रहा। और आप यहाँ पे इस पे कलर्स में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे वाइट ही ले ताकि वो सभी ड्रेसेस पे मैच हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं देखिए 6 बैलून्स लिया है और ये देखिए सब एक ही साइज़ के लिया है। तो यहाँ पे हम इसको मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे 2 इंचेस कट कर लिया है और 2 इंचेस पे हम देखिए एक पीस निकाल लेंगे और उसमें हम इसको इस बैलून को यहाँ पे प्लेस करके इसको अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग भी यहाँ पे अच्छे से कर ले ताकि इसकी साइड्स में फोल्डिंग ना दिखे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारे फैब्रिक ब्राउन कलर की है, तो हम यहाँ पे इसके ब्राउन कलर के थ्रेड से इसको राउंड अप कर लेंगे। हम इसको अलग थ्रेड से भी राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिचिंग करते वक्त या फिर स्टिचिंग के बाद थोड़ा लाइट से दिखने लगेगा। तो उसके लिए सेम कलर फैब्रिक और सेम कलर थ्रेड यूज़ करने से अच्छे फिनिशिंग से दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा सा यहाँ पे राउंड अप कर लूँगी ताकि वो हम स्टिचिंग करते वक्त इसकी कपड़ा ना निकले। और देखिए एक्स्ट्रा क्लॉथ को यहाँ पे कट कर लेंगे और फिर देखिए ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा, बहुत अच्छा है ये। और इस तरह से हम यहाँ पे इसके बटन्स बना लेना है। और देखिए ये हमारे फैब्रिक में इसकी अपोजिट कलर है, तो यहाँ पे मैं इसको भी बना लूँगी और एक ब्राउन और एक गोल्डन शेड यहाँ पे बना लेंगे। इसको भी हम 2 इंचेस कट कर लेंगे। और ये हमारी क्रेप फैब्रिक है, तो यहाँ पे हम बटन्स बनाते वक्त फैब्रिक्स भी मैटर्स करती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी बना लिया है और दोनों को हम यहाँ पे हम एक मैरून और एक दूसरी इसके ऑपोजिट कलर से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसकी रिमेनिंग बैलून्स को भी बना लेना है। और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की क्लॉथ पे भी मैंने गोल्डन कलर का थ्रेड ही यूज़ किया है। और चलिए इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक फैब्रिक से आयरन करके रख लिया है
और यहाँ पे ये मैंने बटन्स भी, इसकी पोटली बटन्स भी बना के रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको लेस ऐड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको साइड्स में या नेक पैटर्न में डोरी है इसकी, तो उसके लिए हम अपोजिट कलर्स में नहीं लेंगे इसको, मैं सेम कलर्स में यूज़ कर लूँगी। अगर आपको अपोजिट कलर पसंद है तो आप अपोजिट कलर यूज़ कर ले, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इस तरह से फैब्रिक को क्रॉस फोल्डिंग कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंचेस से इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमने यहाँ पे नेक पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो फैब्रिक आपने देखा है कि यहाँ पे फैब्रिक में गोल्ड और ब्राउन कलर है। अगर आप चाहें तो इसको अपोजिट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। नेक इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके यहाँ तक हमने सिलाई कर लेना होगा और वहाँ से हम टेप इस तरह से रख लेंगे और रख के हम यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और 10 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। ये मीडियम साइज़ की है और देखिए इस तरह से हमने कट कर लेना है और ये दोनों पार्ट्स इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद देखिए ये हमने यहाँ पे इसकी कटिंग किया है, उसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल जॉइन कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए इसको हम नेक मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेना है। तो देखिए फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख ले और यहाँ पे हाफ इंचेस तक स्टिचेस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया और फिर उसके बाद इसको फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग देखिए इस तरह से कर लें और सामने इस 2 पॉइंट्स तक यहाँ पे क्लॉथ को छोड़ के और रिमेनिंग यहाँ पे इसकी क्लॉथ को हम अंदर फोल्ड करके ऊपर यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने स्टिचेस डाल लिया है और देखिए इसकी फिनिशिंग कितना अच्छा आया है ये। तो अब हम यहाँ पे इस पे पट्टी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक से पट्टी लिया है और ये 2 इंचेस का है और इसको हमने फोल्डिंग करके एक ऊपर सिलाई डाल लेना है। फिर उसके बाद देखिए हम इसको एक साइड में यहाँ पे रख के इसके ऊपर सिलाई डाल लेंगे और फिर उसके बाद ये हमने पोटली बटन्स को ऐड कर लेना है और यहाँ पे एक अपोजिट कलर रख लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के फिर यहाँ पे सेम इसी तरह हम यहाँ पे अपोजिट वे में रखते जाएंगे और इसको देखिए हम अब मशीन के ऊपर सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी 2 इंचेस पट्टी ऐड कर लेना है और फिर यहाँ पे देखिए मार्किंग कर ले, कंफ्यूज ना हो इसलिए मार्किंग कर लेना है। और फिर यहाँ पे ऊपर से हम इसके बटन्स रखते जाएंगे, पोटली बटन्स रखते जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेना है और यहाँ पे स्टिचेस पोटली बटन्स हम सिलाई करते वक्त इसके कॉर्नर पे सिलाई डाल ले। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स भी छोड़ देंगे तो इसके साइड्स में, यानी कि हम इसके पोटली बटन्स में क्लॉथ को छोड़ दिया है इनसाइड पे, तो वो यहाँ पे सामने दिखने लगेगा। ओके गाइस, तो देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी दूसरी साइड की फैब्रिक को रख के यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसकी स्टिचेस भी डाल लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्टिचेस किस तरह से हमने डाल लिया और इसकी फिनिशिंग भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लेस लेंगे और लेस पे देखिए ये हमने इसकी सीधा लिया है, सीधे तरफ इस तरह से ऊपर रख के सिलाई कर लेना है और यहाँ पे हमने जिस तरह से इसकी डिज़ाइन कटिंग किया है उसी वे में हम यहाँ पे इसकी लेस रख के सिलाई कर लेना होगा। और फिर उसके बाद देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान डाल लेंगे और ये देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसके इनसाइड में हम लाइनिंग रख के ऊपर शोल्डर यहाँ पे जॉइन कर लेना है और फिर उसके बाद दोनों तरफ इक्वल रख ले और फिर उसके बाद नेक यहाँ पे रख के सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लेस ऐड किया है, उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई कर लेना होगा, ठीक है। और फिर देखिए ये इस तरह से दिखेगा और इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए मिडिल में हमने एक लाइन ही कट किया है और फिर उसके बाद कट्स लगा लेंगे और सीधा कर लेंगे इसको। और यहाँ पे आप यहाँ पे अच्छे से कट कर ले और यहाँ पे आप जितना अच्छा यहाँ पे यानी कि स्टिचेस पे
नहीं कट करना है, बस 1-2 पॉइंट छोड़ के कट कर ले, तभी यहाँ पे आप अच्छा सा शेप आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलाई डाल लेना है। और सिलाई करते वक्त लेस को, अगर लेस यहाँ पे अंदर है तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच के रख ले और फिर उसके बाद सिलाई कर ले। तो कई दफ़ा सिलाई करते वक्त इसमें हम लेस को इनसाइड ही यहाँ पे छोड़ के सिलाई कर लेते हैं। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारी नेक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखिए ये इसका इनसाइड यहाँ पे इस तरह से दिखेगा और ये इसकी लाइनिंग, और यहाँ पे देखिए ये बुकरम हम इस लाइनिंग पे ऐड कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट किया है उस स्टिचेस रीओपन कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम देखिए लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को हम नेक में कटिंग किया है नेक पैटर्न, उस पर हम लाइनिंग फैब्रिक पर रख के सिलाई कर लेना है। और सिलाई यहाँ पे करते वक्त मेन फैब्रिक को पूरा निकाल साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख कर सिलाई कर लेना होगा। और आप चाहे तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की नेक कंप्लीट होती है। स्लीव्स के ऐड कर लेंगे तो स्लीव्स डिज़ाइन देखेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे इस पे स्लीव्स पे टोटल यहाँ पे हमारे 3 पीसेस होंगे। सबसे पहले इसकी हमने कटिंग किया है मेन इसकी लंबाई, यानी कि यहाँ पे हमने इसकी स्लीव्स पे आर्म शेप का कटिंग किया है। तो उस फैब्रिक को लेंगे हम और उसके ऊपर देखिए 1/2 इंचेस छोड़ के एक लेस रख के हम यहाँ पे कर लेंगे और किनारे पे स्टिचिंग डाल लेना है। और फिर उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करके फिर एक और दफ़ा किनारे पे स्टिचिंग डाल लेना है। ठीक है, तो देखिए ये अंदर इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए हम दूसरी पीस लेंगे इसकी, और ये हमने इस पे कटिंग किया है पहले में, और एक पीस लेंगे हम और क्लॉथ को हम देखिए इस तरह से रख के और फिर उल्टा रख लेंगे। और देखिए ये हमने इसकी छोटी पीस नीचे रख लेंगे और फिर उसके बाद इसके लेस के ऊपर एक सिलाई डाल लेना है। ओके, तो देखिए ये हमने इस पर सिलाई किया और इसमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर कम आया है, तो कोई बात नहीं, उसको हम रिकटिंग कर लेंगे तो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्लॉथ देखिए हम इसको किनारे पे एक और स्टिचेस डाल लेना है। और यहाँ पे स्टिचेस डालते वक्त आप क्लॉथ को इस तरह से खींच के स्टिचेस डाल लें ताकि आपकी क्लॉथ लेस के ऊपर ज़्यादा होके और लेस यहाँ पे थोड़ा कम दिखने लगेगा। ओके, के बाद देखिए हम इसी फैब्रिक में ऊपर इसी फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके इसके मिडिल में इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करके यहाँ पे हम इसकी दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। और ये हम पहले भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कटिंग नहीं किया है। और यहाँ पे हम इसकी दूसरी लेस को ऐड कर लेंगे। या दूसरी लेस मतलब यही लेस है, लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड लेयर तरह ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और फिर इसके बाद हम इसकी तीसरी फैब्रिक लेंगे जो कि हमने पहले कटिंग किया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 इंचेस फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। तो और देखिए इस तरह से दिखेगा ये। और फिर उसके बाद हम फिर यहाँ पे 1 इंचेस छोड़ के सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी स्टिचेस डाल लेना है। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। और फिर उसके बाद देखिए इसी तरह हम क्लॉथ 1-1 इंचेस छोड़ के स्टिचेस डालते आएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे 4 लेयर्स कंप्लीट हो चुके। और ये हमारी लास्ट लेयर है उसको, और ये लास्ट लेयर में हम स्टिचेस नहीं डालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पे 1 इंचेस छोड़ के स्टिचेस डाल लिया है, वहाँ से हम यहाँ पे इसके स्टिचेस डाल लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक, तो यहाँ पे हमने लेस ऐड किया है, वहाँ पे भी हमने 1 ही इंचेस छोड़ लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा जो भी क्लॉथ आएगा इसका, उसको हम इस तरह से अंदर फोल्डिंग करके सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग भी अच्छा हो। ये गाइस, तो देखिए ये हमने सिलाई कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद देखिए इस अंदर की क्लॉथ को हम ऊपर टर्न कर लेंगे और टर्निंग करके हम इसके ऊपर एक और सिलाई डाल लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे भी हमारी क्लॉथ इक्वल नहीं है, तो उसको भी हम रिकटिंग करके
इक्वल कर लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 इंचेस छोड़ लिया है, उसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हमने एक ही इंचेस दिखे। और लेकिन हम उस तरह से सिलाई नहीं कर लेंगे, दूसरे वे में सिलाई कर लेंगे। और उसलिए देखिए यहाँ पे ऊपर 1 इंचेस छोड़ लिया है, वहाँ से ऊपर से ही हम सिलाई डाल लेंगे। और क्योंकि हम अंदर से सिलाई डाल लेंगे तो ऊपर 1 इंच या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमने पहले जहाँ डाल लिया था वहाँ भी उसी के ऊपर वही हम सिलाई डाल लेंगे। ओके, और इसको हम बाद में आयरन कर लेना है। और देखिए ये हमारे हैंड और ये हमारे बॉडी पार्ट, इसको हम रिकटिंग कर लेंगे। रिकटिंग के मतलब हम पहले भी कटिंग किया है लेकिन स्टिचेस करने के बाद थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, तो इसलिए हम रिकटिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने रिकटिंग कर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आर्म शेप भी दिया है मैंने, और साथ ही यहाँ पे हैंड पे भी रिकटिंग कर लिया है। यहाँ पे शर्ट पे भी हमने लेस ऐड किया है, और यहाँ पे सिंगल लेस और डबल लेस भी मैंने ऐड किया। और इसको हम शोल्डर्स अटैच करके और स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद इस अच्छे फिनिशिंग के लिए यहाँ पे ओवरलॉक कर लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारी टोटल और शर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। और देखिए यहाँ पे इसकी दुपट्टा हमने अपोजिट कलर में लिया है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।